केस 4 आइए जी। Illustration 46. Illustration 46 रीड कीजिए भी। हाँ जी, आइडेंटिफाइंग पॉइंट ढूंढो जी। फिफ्थ पॉइंट दिख रहा है जी, क्या कहता है फिफ्थ पॉइंट? रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड इन कैश ब्रॉट इन बाय continuing partners in such a manner so that their capital should be in proportion to their profit sharing ratio and balance of how much? Okay, left in the, so now the condition is attached regarding the bank balance. बताओ जी पुराना बैंक बैलेंस, सुना नहीं जी, कितना मेंटेन करने को बोल रहे हैं इधर भाई? बाकी काम सेम, बोलो जी। चलो फिर देखो जरा बैलेंस शीट का सामान, जल्दी देखो जी बैलेंस शीट का सामान। प्रॉफिट एंड, हाँ जी, फिक्स एसेट्स 360 से 290 रह गए, कितने कम हो गए जी? 70,000। प्रोविजन बनानी है जी 5% नॉर्मल है, बन जाएगी। पुरानी बैलेंस शीट में स्टॉक देखो जी, सुना नहीं जी? 2 कितने पे सुषमा जी लेके जा रही हैं? हाँ जी, तो पहले 240 से अपने स्टॉक को कहां पे लेके जाना पड़ेगा? सुना नहीं? 218। चलिए फिर सुषमा जी के कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा जी? सुषमा जी के कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा? अमाउंट प्लीज 2 लाख। फिर गुडविल का सेटअप आ गया जी, बोलो डन है? तो शुड वी वेस्ट टाइम ऑन दिस और स्ट्रेट अवे काम करें? चलो फिर चालू है, सेम क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कौन पहले करता है। 5.88 पेज, 5.88 पेज, क्वेश्चन नंबर 55 दिख रहा है जी। चलो फिर पार्टनर्स, चलो पहले एक बार देख लो, डी पॉइंट देखो, डी पॉइंट प्लीज, रिवैल्यूएशन का सेटअप बताओ बाय अमाउंट। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ जी। क्वेश्चन नंबर 55, स्टार्ट मेकिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तुम लोगों ने जाना है? बोर्ड में मत देखो, अपना अपना करो। आवाज नहीं भाई,
हाँ भाई, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, P&L बांट दिया जी। गुडविल 80,000 फर्म की है, उसका हिस्सा हाफ 40,000, 3:2 इज द गेनिंग रेशो। बांटा 2416 रिवैल्यूएशन पे लॉस है। उसके बाद काम है जी सिर्फ कैलकुलेशन का। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ दीपा, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ लता, ये आई, इनको ऐड करके और इनको माइनस करके। अमाउंट पेबल टू आशा 119,750, इसकी बैलेंसिंग फिगर। टोटल बना 2,14,500। कैश बैलेंस मेंटेन करने को बोल रहे हैं 15,000, कर दिया ऐड, ये वाला जी। लेस एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस, बस कैच पॉइंट यही था जो ड्रॉप हो गया। डी पार्ट, a liability for claim included in creditors for 10,000 is settled at 8,000 गए जी। तो 8,000 आपको माइनस करना है। योर एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस स्टैंड्स एट नॉट 40 बट 32। बाकी सारा काम आपको मालूम है जी। दिस इज योर केस 3 की एक्सटेंशन। अब जो केस 5 है ना, वो आपके इसमें है नहीं, असाइनमेंट में है, ध्यान से सुनिए, आप चाहे चेक भी कर लीजिए। इस सेटअप के अंदर ध्यान से देख लो बेटा, इस सेटअप के अंदर जो कैश बैलेंस मेंटेन करना है वो कम है और एग्जिस्टिंग ज्यादा है। सेम इज द केस हियर, टू बी मेंटेन्ड इज 15, एग्जिस्टिंग इज 32। जो पांचवा केस है उसमें ये ज्यादा होगा और ये हमें मैटर ही नहीं करता जी। हमें सिर्फ मैटर करता है किसे ऐड करना और किसे कितना करना है, वो मैटर नहीं करता जी। तो अगर आप इसी को पकड़ के चलोगे तो केस 3 भी हो गया जी, केस 4 भी हो गया जी, और केस 5 भी हो गया। फटाफट जरा आप ही की बुक में क्वेश्चन नंबर 53 पे आओ और ब्रैकेट चेक करो। ब्रैकेट प्लीज, 53 की ब्रैकेट क्या कह रही है? केड़ा आपके इमीडिएट सीनियर्स का पिछले साल का। बैलेंस शीट में एक ही आइटम है बांटने वाली। पहला दूसरा पॉइंट आप डील कर लेंगे, तीसरा गुडविल है, चौथा चेक कर लो। क्रेडिटर्स ऑफ 8,000 वर सेटल्ड एट, मींस इन रिवैल्यूएशन इट विल बी बाय क्रेडिटर्स 900 एंड हियर माइनस महक शुड बी पेड ऑफ and the entire sum payable to Mahek shall be brought in by in such a way that their capitals should be in their new profit sharing ratio and a balance of is maintained in cash। कितना है? सुना नहीं सुना ना, 19,900 कैसे आया? 27,000 में से तो बचे कितने? 19,000। तो एग्जिस्टिंग कैश इज हाउ मच? 19,000 एंड कैश बैलेंस टू बी मेंटेन्ड इज, आ गया ज्यादा, कैश बैलेंस टू बी मेंटेन्ड 25, एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस 27 के 19,900 डजंट मैटर टू अस। हमने कैश बैलेंस टू बी मेंटेन्ड ऐड करना और एग्जिस्टिंग को क्या करना? माइनस। कहानी समझ में आ गई जी? जल्दी बोलो, चेक कर लो जी। 2024 के पेपर में भी था, 2025 के सैंपल पेपर में भी है। रिटायरमेंट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, क्लियर है जी? जल्दी बोलो जी। 54th भी चेक कर लो जी, इसी के नीचे पेज पे जी। एफ पार्ट रीड कर लो प्लीज। हो गया जी रीड एफ पार्ट। कैश बैलेंस टू बी मेंटेन्ड, सुना नहीं? एग्जिस्टिंग 18, 10,000 प्लस होगा 18,000। ऑल गुड है जी? जल्दी बोलो।